सुप्रभात। श्री श्याम महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में आप हिस्ट्री विषय से सीधे ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे। आज का ये तीसरा पार्ट होगा भारत। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमने क्या पढ़ा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उसके बाद में कि किस प्रकार से यह सभ्यता फली फूली और सभ्यता के अलावा जैसे विशेषताओं पर चले तो विशेषताओं में हमने सबसे पहले नगरीय जीवन पढ़ लिया। नगरीय जीवन के बाद में 2 नंबर पे सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन के अलावा उनका आर्थिक जीवन कैसा था। इस प्रकार हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आर्थिक जीवन के बाद में आता है इनका जो अगली जो विशेषता है वो है धार्मिक जीवन, यानी 3 विशेषताएं इसमें हमने पढ़ ली थी। तो धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन से पहले एक बार ये रेखा चित्र थोड़ा और देखें। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी में जैसे ये हो गई झेलम, झेलम के बाद में ये चिनाब हो गई, चिनाब के बाद में हम बात करें तो ये रावी हो गई और रावी के बाद में व्यास हो गई। ये सिंधु नदी हो गई और यहाँ पे मिलती है इसमें सरस्वती नदी और फिर इसका आगे प्रभाव जाता है। अब सरस्वती नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सरस्वती में एक जैसे सतलज हो गई और इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक इसमें यमुना का नाम आ जाएगा और एक तीसरी जो नदी है इसमें दवसदोती नदी का नाम आ जाएगा। कौन सी नदी का नाम आ जाएगा? दवसदोती नदी का नाम आ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हम इसकी विशेषताओं पर चल रहे थे और विशेषताओं में हमने जैसे ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में यानी कि कहाँ तक जैसे रावी नदी के तट पर क्या हुआ था, शुरुआत में इसकी यहाँ पर खुदाई हुई थी। खुदाई में जैसे इसका नाम शुरुआत में क्या रखा था? हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता। अब बाद में इसका नाम जैसे जैसे रावी नदी के तट के बाद में जैसे यहाँ पर खुदाई की थी राय बहादुर दयाराम साहनी। अब राय बहादुर दयाराम साहनी ने उसके बाद में 1921 में खुदाई की और यहाँ से चलने के बाद में जैसे धीरे धीरे यानी सिंधु नदी के किनारे किनारे जो खुदाई का जो कार्य हुआ, उस खुदाई के कार्य के बाद में इस सभ्यता का नाम है वो रख दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में इसके क्षेत्र का विस्तार है ये यहाँ तक है, ये गुजरात तक। जैसे गुजरात के कुछ क्षेत्र आ गए, गुजरात के बाद जैसे पंजाब के आगे, हरियाणा के आगे और यहाँ जम्मू कश्मीर को यहाँ पे बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी क्या ये सभ्यता फली फूली थी। अब अलग अलग जैसे राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर यहाँ पे मानगढ़ पड़ता है। मानगढ़ के अंदर कालेगंगा, हम बादरा तहसील के कंडोरा गांव का भी नाम ले सकते हैं। जो सरस्वती का क्या है, एक सरस्वती नदी के किनारे मिला हुआ एक सभ्यता का एक। तो इस प्रकार से सभ्यता को क्या मिला? बढ़ावा मिला। तो ये चीज़ हमने दोबारा क्यों रिजल्ट किए? क्योंकि अब यहाँ पर जो भवन मिले हैं, भवन मिले वो किस प्रकार के थे?
और भवन के अलावा यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उसमें धार्मिक जीवन कैसा था लोगों का, इस प्रकार से लोग रहते थे और कौन कौन से देवता की वो पूजा करते थे। तो 4 नंबर इसका जो टॉपिक है वो है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन में सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले यदि पशुपति शिव जी की पूजा, इसकी पूजा शिव जी की पूजा। पहला इसका जो बिंदु है वो रहेगा धार्मिक जीवन में पशुपति शिव जी की पूजा। अब पशुपति शिव जी की पूजा में हम बात करेंगे तो उसमें जैसे कि 3 देवता की मूर्ति मिली है, उसमें 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उसमें क्या बताया गया है, जैसे उनके दाईं तरफ है, दाईं तरफ हम बात करें जैसे ये मूर्ति है और इस मूर्ति में दाईं तरफ, तो दाईं तरफ ये हो गया और इस दाईं तरफ क्या मिले हैं, जैसे हाथी और बाघ का चित्र मिला है। और बाईं तरफ यदि हम बात करें तो बाईं तरफ गेंडा और भैंसा का चित्र मिला है और इस मूर्ति के सम्मुख सामने इसका चित्र मिला है हिरण और 2 सिंगों वाले पशु का चित्र भी इसमें मिला है। हिरण और 2 सिंगों वाले पशु का, जैसे 2 सिंग वाले पशु का अर्थ किससे ले सकते हैं हम, बैल से ले सकते हैं। तो ये आ गया पशुपति शिव जी की पूजा, यानी कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी उसके धार्मिक जीवन में शिव भगवान की क्या करते थे, वो पूजा करते थे। योग मुद्रा में इसको दिखाया गया है। नंबर 2 पे यदि बात करें तो मातृ देवी की पूजा, किसकी पूजा, मातृ देवी की पूजा। अब मातृ देवी की पूजा की हम बात करें तो सिंधु समाज था वो मातृस्थात्मक परिवार था और मातृस्थात्मक ही क्या था, समाज था। उसमें अनेक प्रकार की मरण मूर्तियाँ मिली हैं। उन मरण मूर्तियों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि उस समय मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी में हम बात करें तो मातृ देवी को काली का रूप मान सकते हैं, अम्बा का रूप मान सकते हैं। इसके अलावा जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर एक मूर्ति मिली है, जैसे कि किसी मूर्ति के गर्भ से कोई पौधा अंकुरित हो रहा, तो उससे हम क्या समझ सकते हैं कि वो यानी धरती माता की भी क्या करते थे, पूजा करते थे। तो माता देवी की पूजा के भी क्या मिले हैं, धार्मिक जीवन में इसमें प्रमाण मिले हैं। नंबर 3 की यदि बात करें तो माता देवी के बाद में जैसे प्राकृतिक शक्तियों की भी वो क्या करते थे, पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। अब प्राकृतिक शक्तियां कौन सी आ गई, प्राकृतिक शक्तियां कौन सी आ गई, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, चंद्रमा के अलावा जल, अग्नि, आकाश, ये सब क्या है, प्राकृतिक शक्तियां हैं। अब इन प्राकृतिक शक्तियों की भी क्या करते थे, जो सिंधु समाज थे, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नज़दीक बसे हुए जितने भी परिवार थे वो इन प्राकृतिक शक्तियों की भी क्या करते थे, उपासना करते थे। जैसे सूर्य भगवान। अब सूर्य भगवान की हम सुबह सुबह लगभग हमारा हिंदू समाज है वो उनको जल का अर्घ देकर गायत्री मंत्र के साथ में उनकी आज भी पूजा करता है। जैसे गायत्री मंत्र की हम बात करें तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
से आज भी क्या है, गायत्री मंत्र के माध्यम से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इसी अलावा जैसे चंद्र देवता यानी चंद्रमा की भी क्या करते थे, वो पूजा करते थे। आज भी हम क्या है, चंद्रमा की पूजा करते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत आता है तो जो माता और बहनें हैं वो क्या करती हैं, करवा चौथ के अपने पति की लंबी आयु के लिए उस चांद को ही देखकर क्या करती है, भोजन करती है। तो चंद्रमा की आज भी क्या है, हमारा समाज पूजा करता है। इसके अलावा जैसे अग्नि भी, अब अग्नि को साक्षी मानकर आज भी जो विवाह संपन्न होते हैं वो अग्नि को साक्षी मानकर विवाह क्या है, संपन्न किए जाते हैं। जैसे विवाह, कोई भी विवाह है या फेरे के टाइम में वहाँ पर लोग तो बहुत मौजूद होते हैं, हमारा पूरा परिवार मौजूद होता है, लेकिन फिर भी क्या है, एक अग्नि के माध्यम से, 7 फेरों के माध्यम से एक स्त्री और पुरुष को क्या है, 7 कह सकते हैं कि एक लंबे बंधन में पूरी उम्र उनकी अच्छी कामना के लिए बांधा जाता है। जैसे 7 हमारे हिंदू समाज में कहते हैं कि एक बार विवाह होने के बाद में व्यक्ति 7 जन्मों तक इस रीति रिवाज को निभाता है। अब अग्नि के अलावा जैसे जल की हम बात करें तो जल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी शुभ कार्य हो उसमें जल का सर्वाधिक महत्व होता है। उसमें जल को, आज जल का जितना महत्व है उतना महत्व सिंधु समाज में भी था। तो हम सिंधु समाज की पढ़ रहे हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। उस टाइम में भी प्राकृतिक शक्तियों में जल की भी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। जैसे जल के अंदर जैसे नदी नालों की पूजा, आज भी हम कह सकते हैं कि जल के रूप में जैसे कुआं पूजन होता है कि घर में यानी कि लड़के के रूप में यदि कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो उसमें जल का क्या किया जाता है, जल कुआं पूजन किया जाता है। वर्तमान में हमारी विचारधारा है वो बदल रही है, उसमें क्या है, लड़की के जन्म पर भी क्या है, कुआं पूजन करते हैं। ये और भी अच्छी बात है। इसके अलावा जैसे जल आ गया, अग्नि आ गई, वायु की भी क्या करते हैं, आज भी पूजा करते हैं, पवन देवता की। तो वायु की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा थी। प्राकृतिक शक्तियों के बाद में 4 नंबर पे यदि बात करें तो 4 नंबर पे इसमें आ जाएगा वृक्ष पूजन। कौन सा आ जाएगा, वृक्ष पूजन। अब वृक्ष पूजा में जैसे कि वर्तमान में भी बरगद की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, तुलसी की भी पूजा की जाती है। तुलसी के अलावा जो हमारे शमी वृक्ष हैं उसको भी पूजा जाता है, क्योंकि शमी वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना जाता है। अलग अलग प्रकार से आज भी अनेक देवताओं को क्या है, वृक्ष में उनका निवास स्थान मानते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो लोग थे वो अपने धार्मिक जीवन में क्या है, वृक्षों को भी उसमें प्रमुखता प्रदान थी, यानी वृक्षों की भी वो पूजा करते थे। वृक्षों के अलावा जैसे पशु पूजन। अब पशु पूजा की हम बात करें तो आज भी गाय को पूजते हैं, लेकिन सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी उसमें गाय की पूजा नहीं की जाती थी। गाय की जगह बैल की पूजा होती थी, इसकी बैल की, क्योंकि वैदिक सभ्यता में हमें गाय का प्रमाण मिला है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमें गाय का प्रमाण नहीं मिला। भैंसी का मिल गया, व्याघ्र का मिल गया, इसके अलावा जैसे कि मोर का मिल गया, मोर के अलावा और भी अनेक जानवर हैं, ऊँट का हो गया, कुत्ते का हो गया, अनेक प्रकार के जानवरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन इसका अवशेष नहीं मिला गाय का। आज भी हम वर्तमान में पशु पूजा के रूप में हम बात करें तो नंदी, शिव भगवान के नंदी यानी बैल की पूजा करते हैं, गाय माता की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो सिंधु समाज था वो धार्मिक जीवन में पशु पूजा में क्या है कि बैल, भैंसा इस प्रकार से क्या है, इनकी क्या करता था, पूजा करता था।
इसके अलावा 6 नंबर पे हम बात करें तो प्रजनन शक्ति की पूजा भी करते थे। अब प्रजनन शक्ति कौन सी होगी? प्रजनन शक्ति की पूजा, जो पुरुष और स्त्री के जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी क्या है, उस टाइम में पूजा की जाती थी। और वो प्रजनन अंग किस के बनाए जाते थे, यानी पत्थर के बनाए हुए होते थे। पत्थर के बनाए हुए उन प्रजनन अंगों की सेंधो जो लोग थे वो पूजा करते थे। अब धार्मिक प्रथाएं, अगला जो इसका पॉइंट है वो क्या है, धार्मिक प्रथाएं। अब अनेक प्रकार के हमारे वर्तमान में भी अनेक प्रकार की धार्मिक प्रथाएं, जैसे कोई शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य में क्या है, हम उस शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए आज भी अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसमें भी क्या है, जो सेंधो समाज था वो धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से, यानी कि जो उनका शुभ कार्य होता था उस शुभ कार्य पर क्या है, अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते थे। जैसे धार्मिक प्रथाओं के अंदर हम बात करें, मैंने आपको पहले भी उदाहरण बताया, जैसे कुआं पूजन होता है। कुआं पूजन में जैसे घर के अंदर स्वस्तिक चिन्ह का लगाया जाता है। अब ये स्वस्तिक चिन्ह हो गया, इसको सही तरीके बनाने का तरीका ये यही होता है कि एफ से बनता है, किससे बनता है, एफ से बनता है, इस प्रकार से। तो एफ से बनता है कि स्वस्तिक चिन्ह के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं, अब 5 का साधारण भाषा में लिखेगा सतयुग। ये साथिया सतिया इस प्रकार से साधारण भाषा में कहते हैं। और इस स्वस्तिक चिन्ह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा यदि 8 नंबर पे हम बात करें तो 8 नंबर पे आता है इसमें प्रतीक चिन्हों की पूजा। किसकी आती है, प्रतीक चिन्हों की पूजा। अब प्रतीक चिन्हों में यदि हम बात करें कि प्रतीक चिन्हों में कौन से आ गए, कि जैसे गाय बैल का चित्र आ गया, कि बैल एक संगी बैल का चित्र हो गया, वो प्रतीक चिन्ह के रूप में हो गया। ये स्वस्तिक चिन्ह आ रहे हैं, ये भी क्या आ रहे हैं, कि प्रतीक चिन्ह के रूप में आ रहे हैं। ओम नाम आ रहा है तो वो भी प्रतीक चिन्ह के आ रहा है, चिन्ह के रूप में आ रहा है। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो गई तो वो भी क्या हो गए, प्रतीक चिन्ह के रूप में हो गई। तो इस प्रकार से प्रतीक चिन्हों की भी क्या करते थे, सेंधो समाज था वो प्रतीक चिन्हों की भी क्या करता था, पूजा करता था। तो ये तो हो गया आपका धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन के बाद में जो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसकी विशेषता के रूप में 5 नंबर पे वो रहेगा कलात्मक जीवन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि रावी नदी के किनारे क्या ये सभ्यता शुरुआत में इसकी खुदाई हुई तो पता चला, और शुरुआत में इसका हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। फिर सेंधो नदी की, यानी सिंधु नदी के दोनों ओर इसकी खोज की गई तो इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम रख दिया गया। अब जो अगला जो टॉपिक है इसमें वो रहेगा कलात्मक जीवन। अब कलात्मक जीवन में क्या था कि पांच नंबर पे इसमें कलात्मक जीवन। अब कलात्मक जीवन में सबसे पहले आता है मूर्ति कला। मूर्ति कला अब कलात्मक यानी आज भी हमारे जो कह सकते जैसे भवन निर्माण कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, अपनी कला को प्रस्तुत कर रहा है या फिर कला को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी प्रकार क्या है, जो सेंधो सभ्यता के समाज के जो लोग थे वो भी अपनी कला को किस माध्यम से प्रकट करते थे या प्रदर्शित करते थे, जैसे मूर्ति कला के रूप में। तो वो छेनी हथौड़े से मूर्तियों का, एक अच्छी मूर्तियों का निर्माण कर लेते हैं। अनेक प्रकार की इसमें क्या मिली हैं, मूर्तियाँ भी मिली हैं। अब मूर्ति कला के बारे में हम बात करें तो मूर्ति बनाने की जो उनकी जो कला थी वो उत्कृष्ट श्रेणी की मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की जो मूर्तियाँ, जैसे नटराज की मूर्ति हो गई, एक शिव की मूर्ति हो गई,
इसके अलावा अनेक प्रकार की क्या है वर्तमान में मूर्तियाँ मिली हैं। तो वो उनकी जो श्रेणियाँ थोड़ी सी उनको अलग अलग उनकी कटाई करके जिस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो देखने में क्या है सुंदर है। तो मूर्ति कला के रूप में भी क्या है कलात्मक जीवन के बारे में मैं इसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा जैसे वास्तुकला, अब एक होता है इसमें वास्तुशास्त्र और एक होता है इसमें वास्तुकला। और वास्तुशास्त्र क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। वास्तुशास्त्र में जैसे हम भवन का निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं, तो उसमें कौन सा अग्निकोण होता है। अग्निकोण की यदि बात करें तो अग्निकोण दक्षिण जो पूर्व की स्थिति जो कोण होता है वो भी कोण होता है। अग्निकोण के नज़दीक हम टॉयलेट वगैरह नहीं बना सकते, ना पानी की व्यवस्था उसके नज़दीक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है अग्नि यानी जहाँ पर अग्नि चल रही है उसके नज़दीक कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जैसे अग्नि को किसी प्रकार की बाधा हो। जैसे हम उसके नज़दीक पानी की व्यवस्था करेंगे तो अग्नि और पानी के कभी नहीं बनते, ये सबको पता है। तो कि अग्नि उसको बुझाने की कोशिश करेगी, वो प्रज्वलित होना चाहती है, पानी उसको क्या करेगा बुझाने की कोशिश करेगा। तो पानी का वास है वो किस दिशा में माना गया है, उत्तर पूर्व की जो दिशा है उसमें माना गया है। तो इसी प्रकार इसमें वास्तुकला की हम बात करें तो भवन निर्माण की जो कला थी वो भी क्या थी उत्कृष्ट श्रेणी की कला थी। जो भवन निर्माण के निर्माता होते थे, जो हम कह सकते हैं उनको चेजीदार जो मिस्त्री होते थे, वो क्या है अलग अलग प्रकार से अलग अलग डिजाइनों के माध्यम से अलग अलग क्या है अपनी कला को प्रदर्शित करते थे। और वास्तुकला के अलावा जैसे यदि हम बात करें तो धातु निर्माण कला भी इसमें आती है। क्या आती है, धातु निर्माण कला भी आती है। नंबर 3 क्या है, धातु निर्माण कला। अब अलग अलग धातुओं की क्या बनाई जाती थी इसमें। जो शैलव समाज थे वो अलग अलग हिसाब से कोई भी धातुओं की, जैसे सोने की हम कह सकते हैं तांबे की, तो उसके कोई औजार बनाते या फिर कोई मूर्ति बनाते या फिर उनके गलाने की काटने की व्यवस्था क्या थी उत्कृष्ट श्रेणी की थी। और उस धातुओं को मोड़ने की जो कला थी वो भी क्या थी उत्कृष्ट श्रेणी की थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो धातु निर्माण कला के बाद में नंबर 4 पे इसमें आता है मुद्रा निर्माण कला। क्या आता है, मुद्रा निर्माण कला। मुद्रा किसको बोलते हैं, रुपयों। अब जो सिक्के होते थे उनको किस प्रकार से वो उन सिक्कों को बनाते थे और किस प्रकार से उन सिक्कों को, यदि उसके बारे में हम बात करें तो मुद्रा निर्माण कला में की खुदाई से जो मुद्राएं मिली हैं लगभग 550 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं, 550 मुद्राएं मिली हैं। अब इनको अलग अलग प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। तो ठप्पे के माध्यम से भी क्या है मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। ठप्पे के अलावा यदि हम बात करें तो गलाकर यानी लोहे तांबे जो भी है उसको गलाकर भी क्या है मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा जैसे कि आग के अंदर तपाकर भी क्या है यानी कि मुद्राओं को अलग अलग ढलाई के माध्यम से उनको भी मुद्रा को तैयार किया जाता था। मुद्रा निर्माण के बाद में आता है इसमें चित्रकला। अब चित्रकला की हम बात करें तो वर्तमान में भी जैसे कोई भवन निर्माण होता है तो उसमें चित्रकला को महत्व प्रदान किया है कि किस प्रकार से हम कोई भवन निर्माण करते हैं या फिर कोई मंदिर होता है तो उसमें चित्रकला को भी प्रमुखता प्रदान की जाती है। अब चित्रकला को कैसे प्रमुखता प्रदान की जाती है कि उसमें अनेक प्रकार के चित्र आज भी क्या किए जाते हैं अंकित किए जाते हैं ताकि वो भवन क्या दिखे सुंदर दिखे। इसके अलावा 6 नंबर पे जैसे लेखन कला भी आ गई। लेखन कला, अब लेखन कला किसको बोलते हैं, लेखन कला बोलते हैं कि भवनों के ऊपर जैसे किसी का नाम अंकित करना, भी फलाने व्यक्ति का ये भवन है या फिर ये फलाने को सार्वजनिक स्थान है, उसमें लेख अंकित कर दिया कि जैसे बाहर देखते हैं कि शिलालेख लगा दिया कोई
या फिर आजकल के जो नए नए सिस्टम में प्लेट आ रही है, नेम प्लेट, तो लेखन कला के अंदर उस टाइम में भी क्या है कि लेख वो लिखे जाते थे। इसके अलावा हम बात करें तो संगीत तथा नृत्य कला का भी क्या था इसमें महत्व था कि कलात्मक जीवन में क्या था, संगीत और नृत्य कला का भी महत्व था। अब संगीत की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो के अंदर एक मूर्ति मिली है, किसकी मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो उससे क्या है, संगीत कला का पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में जो वहाँ का जो शासन था उस दौरान जो वहाँ के व्यक्ति थे वो अपने मनोरंजन के लिए क्या है, नर्तकी होती थी, उन नर्तकियों के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे राजदरबार। तो संगीत और नृत्य कला के माध्यम से वो क्या करते थे, वो नर्तकियाँ क्या करती थी, संगीत के माध्यम से और नृत्य कला अपनी कला के माध्यम से अपने जो कह सकते हैं कि नाच गाने से क्या है, जो वहाँ के जो शासक होते थे उनको प्रसन्न करते थे। तो ये आ गया इसका कलात्मक जीवन। क्या आ गया इसका कलात्मक जीवन। अब कलात्मक जीवन के बाद में इसका आता है राजनीतिक जीवन। अगला जो पॉइंट है इसका क्या है, राजनीतिक जीवन है 6 नंबर में। अब राजनीतिक जीवन में इसमें क्या होता है, जैसे राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो वैसे कोई यानी कह सकते हैं कि पुख्ता कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ क्या है वहाँ के जनजीवन के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है कि किस प्रकार से ये लोग राजनीतिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जैसे 1 नंबर पे हम बात करें तो ये माना जाता है कि जनतंत्रात्मक इनका क्या था, शासन। अब जनतंत्रात्मक शासन सभी समझते हैं कि जन का अर्थ होता है जनता, तंत्र की हम बात करें तो तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी जनता का शासन। तो इसमें जनता का शासन हो गया। नंबर 2 पे हम बात करें तो राजतंत्रात्मक, इसके भी क्या है कुछ प्रमाण मिले हैं। तो राजतंत्रात्मक के जैसे कोई केंद्रीयकरण यानी शक्तियों का बंटवारा करके, राजा होता था वो क्या करता था, सारी शक्तियां अपने केंद्र में रखता था और उन शक्तियों का बंटवारा करके वो क्या है अपने शासन को सुचारू रूप से चलाता था। इसके अलावा 3 नंबर में हम बात करें तो पुजारी वर्ग का भी शासन माना गया है। अब पुजारी वर्ग कौन सा होता है, जिस वर्ग की धर्म के माध्यम से यानी कि कह सकते हैं कि संख्या जनसंख्या है उन पे ज़्यादा कमांड होती है और उस संख्या पर वो क्या है धर्म के माध्यम से वो विजय प्राप्त करता है। और पुजारी वर्ग है वो क्या है धर्म के माध्यम से लोगों को अपने से जोड़कर रखता है। तो पुजारी वर्ग का भी क्या था राजनीतिक जीवन में, यानी कि सिंधु जो सृष्टि सभ्यता थी वहाँ के लोगों में पुजारी वर्ग भी क्या है अब शासन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये इसकी क्या आ गई, विशेषता आ गई। अब विशेषताओं के बाद में अब इसका पतन किससे होता है कि सिंधु सृष्टि सभ्यता थी उसके पतन की हम बात करें तो पतन में अलग अलग मत हैं। जैसे कि सिंधु सृष्टि सभ्यता का पतन यानी विनाश कैसे होता है। अब विनाश की हम बात करें तो सबसे पहला ये माना जाता है कि भूकंप या बाढ़ के कारण क्या है कि सभ्यता का विनाश हुआ था। भूकंप के कारण की धरती उथल-पुथल हो गई, भूकंप के कारण, तो इस कारण क्या हुआ था, इस सभ्यता का विनाश हुआ था। और कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि भूकंप के कारण होकर जो सिंधु नदी थी उस नदी के मार्ग परिवर्तन करने के बाद भी सभ्यता का क्या हुआ, नदी के मार्ग परिवर्तन से ही सभ्यता का विनाश हुआ, मार्ग परिवर्तन से। अब इसके अलावा कुछ कहते हैं इसमें कि बाढ़ के कारण क्या हुआ था, बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण वहाँ ये सभ्यता जमीन के अंदर दब गई, बाढ़ के कारण क्या होता है इसका विनाश हुआ था। अलग अलग मत हैं, कुछ इसमें बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण की सभ्यता का क्या हुआ था, विनाश हुआ था। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ था, इस सभ्यता का विनाश हुआ था। इस प्रकार अलग अलग इतिहासकारों की क्या है, अलग अलग
यानी पतन के बारे में अलग अलग मतभेद हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिंधु सरस्वती सभ्यता का ये कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हम अलग करेंगे।